मम्मी, ये हमारे घर में कौन है? हाँ वही मैं सोच रही हूँ, ये हमारे घर में कौन आ गया। मुझे लग रहा है ये कोई चोर है। हाँ मम्मी, मुझे तो ये चोरी लग रही है। इसको भगाओ यहाँ से। रुको, मैं भगाता हूँ इसको। अरे बेटा एक मिनट, मुझे तो ना ये चोर नहीं लग रही। अगर चोर होती तो यहाँ थोड़ी बैठी रहती। तू एक मिनट रुक, मैं दीपक को अभी बुलाती हूँ। दीपक, दीपक इधर आना। आया मैम साहब। जी मैम साहब। दीपक, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? अरे मैम साहब, ये ना मेरी छोटी बहन है। क्या तुम्हारी बहन? लेकिन तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है? मैम साहब, ये ना पढ़ाई में बहुत होशियार है और इसका बचपन से एक सपना है कि ये बड़ी होकर डॉक्टर बने। लेकिन आपको तो पता ही है मैम साहब, गांव में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती, ना तो वहाँ लाइट अच्छे से आती है और ना कोई अच्छी बड़ी कोचिंग है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसे गांव से शहर बुला लेता हूँ, क्योंकि यहाँ शहर में तो 24 घंटे लाइट आती है, तो ये अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगी और यहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग भी हैं। तो मैम साहब, मैंने बस इसीलिए इसको यहाँ बुला लिया। और वैसे भी मैम साहब, इसका कुछ दिन बाद एक एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ से जाकर ही उसे दिलवा के ले आऊँगा। और मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे बिना पूछे इसे यहाँ बुला लिया। अगर आप कहो तो मैं इसे गांव वापस भेज दूँगा। आलिया, तू एक काम कर, तू घर चली जा और जो बराबर में एक पेड़ है ना, उसी के नीचे खाद डाल के पढ़ लियो, ठीक है? ठीक है भैया। अरे बेटा सुनो, तुम्हें ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दीपक, अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ना इसे गांव मत भेजो, ये यहाँ पर रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बेटा भी पढ़ाई करता है, तो ये इसी के साथ रहकर पढ़ाई कर लेगी। अगर इसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम लोग हैं ना यहाँ पर, इसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बात बताओ, अगर ये गाँव चली गई तो वहाँ इसका ध्यान कौन रखेगा? और तुम्हें ना इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस बच्ची का पढ़ाई में इतना ही मन है तो इसकी पढ़ाई में जो भी खर्चा होगा वो सब मैं मैनेज करूंगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे दीपक, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। और एक बात बताओ, तुम हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो, तो इतना तो फर्ज मेरा बनता ही है ना। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो अगर मैं इतना सा इस बच्ची के लिए कर दूंगी तो कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जब ये तुम्हारी बहन पास हो जाएगी ना अच्छे नंबर से, तो मुझे मिठाई खिलाना बिल्कुल मत भूलना तुम। हाँ हाँ मैम साहब, क्यों नहीं, बस मेरी बहन एक बार पास तो हो जाए, मैं आपको ज़रूर मिठाई खिलाऊंगा। और मैम साहब, आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये इस बार अच्छे से पास हो जाए। अच्छा ठीक है मैम साहब, आप लोग बैठिए, मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, बस मैं उसे करके आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है दीपक, अच्छी सी चाय बना लेना और इसके लिए भी बना देना। ठीक है मैम साहब। बेटा सुनो, अगर तुम्हें इस घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो तुम मुझे बता देना। बेटा हमारे ना ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा खाली पड़ा है, तो तुम एक काम करना, आज ही उसमें शिफ्ट हो जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है, जब हम लोग गांव में रहते थे ना, तब मेरे भैया बताते थे कि उनकी जो मेम साहब है वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। बाकी जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है। हम लोगों की मदद करना तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन वो कहते थे कि मेरी मेम साहब एकदम अलग है, वो बहुत अलग सोचती है और वो हमको बहुत ज़्यादा समझती है। और आप हमारे लिए बहुत सारे सामान भी भिजवाते थे भैया के हाथ, तो मैं भी आपसे मिलना तो चाहती थी। और आज देखो, मैं आपके यहाँ ही आ गई पढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अगर आपका आशीर्वाद बना रहा ना, तो इस बार मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लूँगी। ठीक है, तुम अब मन लगाकर पढ़ाई करो। मैम साहब, ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। मिठाई? लेकिन मिठाई किस खुशी में? अरे मैम साहब, आपने ही तो कहा था कि जब मेरी बहन अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो आपको मैं मिठाई खिलाऊं। बस इसीलिए मैं गांव से आपके लिए मिठाई लेकर आया हूं। क्या तुम्हारी बहन सच में पास हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसने इतनी मेहनत करी और वो पास भी हो गई। हाँ मैम साहब, सब आपका ही आशीर्वाद है। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, और तुम्हारी बहन को भी मेरी तरफ से बोलना। और मैम साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उसने एग्ज़ाम क्लियर करके पास का ही जो कॉलेज है ना बड़ा, उसमें उसका एडमिशन हो गया और वहाँ कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी हमें। मैं तो मैम साहब यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि उसकी इतनी फीस मैं भरूंगा कहाँ से।
डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बस आज मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। बस मैम साहब, अब तो मुझे एक ही टेंशन रह गई है कि बहुत जल्दी मेरी छोटी बहन मुझसे दूर चली जाएगी पढ़ाई करने के लिए। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी बहन को सरकारी कॉलेज मिल गया, नहीं तो आजकल प्राइवेट कॉलेजों में तो फीस बहुत ही ज्यादा होती है। देखा तुमने, अगर किसी इंसान में पढ़ने की चाहत हो ना तो वो कहीं पर भी रहकर पढ़ाई कर सकता है, और वही तुम्हारी बहन ने किया। और हाँ, एक बात बताओ, दूर जा रही है तो बन के भी तो वो डॉक्टर ही आएगी ना बाद में। जी मैम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, उसके कई सारे कागज हैं, उनको अभी तैयार करवाना है, तो मैं आता हूँ कल काम पर। ठीक है दीपक। तो देखा आपने, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी कर सकती है। और हाँ, अगर आप इस काबिल है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो प्लीज दूसरों की मदद जरूर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।